एक वक्त की बात है। एक दिन मक्का शरीफ में अचानक आसमान का रंग बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते तूफानी बारिश शुरू हो गई। माहौल कुछ ऐसा बन गया कि लोग डर और दहशत में आ गए। बारिश की सख्ती इतनी बढ़ गई थी कि झमझम का कुआं ऊपर तक भर गया, मानो पानी का पूरा बहाव वहीं थम गया हो। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, अचानक ऐसा लगा कि कुआं एक ही पल में सारा पानी अपनी गहराइयों में निगल गया। अभी कुछ ही देर पहले जो कुआं छलक रहा था, अब उसमें एक कतरा तक पानी बाकी नहीं था। कुआं बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सूना खड़ा था। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि पूरे मक्का के लोग झमझम के इसी कुएं के पानी पर जिंदा थे। इसी पानी से उनके घरों का चूल्हा जलता था, इसी से खाना पकता था और इसी से उनकी प्यास बुझती थी। झमझम का पानी उनके लिए सिर्फ पानी नहीं था, ये उनके लिए रहमत और बरकत का जरिया था। लेकिन अब वही रहमत और बरकत का जरिया जो सदियों से कभी नहीं सूखा था, पल भर में गायब हो चुका था। और कुछ ही दिनों में मक्का शरीफ में पानी की ऐसी किल्लत हो गई कि हर जगह बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, पानी कहां मिलेगा। लोग बुरी तरह परेशान थे। हर तरफ बेबसी और बेचैनी का आलम था, क्योंकि मक्का शरीफ में झमझम के कुएं के सिवा दूर दूर तक कहीं और पानी न था। उस वक्त मक्का शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हुकूमत चलती थी। लोग उन पर भरोसा करते थे और मुश्किल वक्त में हमेशा उन्हीं के पास जाते थे। जब पानी का कोई जरिया ना मिला और लोगों को कोई रास्ता समझ नहीं आया, तो सब लोग धीरे धीरे उनके घर के बाहर जमा होने लगे, इस उम्मीद में कि शायद वही इस मसले का कोई हल निकाल सके। उनमें से एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। झमझम का पानी सूख गया है, अब हम कैसे जिएंगे? कोई रास्ता निकालिए, वरना पूरे मक्का में पानी का अकाल पड़ जाएगा। फिर एक और शख्स आगे बढ़ा और बोला, आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, हमें पूरा यकीन है कि आपकी दुआ में असर है। आप हमारे लिए कुछ कीजिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इन बातों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अंदर तक हिला दिया। वो बेचैनी से सोचने लगे, मैं आखिर क्या करूं? झमझम तो हमेशा बरकत का जरिया रहा है, उसका पानी अचानक कैसे सूख गया? फिर उन्होंने तमाम कोशिशें की, मजदूर बुलाए और कुएं की खुदाई करवाई। मजदूर घंटों जुटे रहे, लेकिन झमझम का कुआं जैसे खामोश हो चुका था। उसमें से पानी का एक कतरा भी नहीं निकला। आखिरकार वो थक कर अल्लाह के दरबार में झुक गए। फिर उन्होंने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, झमझम का पानी हमारी जिंदगी का जरिया है। अगर तू अपनी रहमत से इस कुएं में फिर से पानी भर दे, तो मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। उनकी दुआ अभी होंठों पर ही थी कि झमझम का पानी अचानक तेजी से उभरने लगा, मानो किसी ने अंदर से उसका दरवाजा खोल दिया हो। देखते ही देखते कुआं फिर से भर गया। मक्का वाले खुशी से झूम उठे, हर घर में रौनक लौट आई और लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दिल भरकर दुआएं देने लगे। लेकिन वो मन्नत जो उन्होंने अल्लाह से की थी, वो धीरे धीरे उनके जहन से मिटती चली गई। झमझम का पानी वापस आ गया, जिंदगी फिर से पहले जैसी होने लगी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी उसी तरह गुजारने लगे, मानो उन्होंने अल्लाह से कोई वादा किया ही ना हो। लेकिन कुछ महीनों बाद एक रात, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब गहरी नींद में थे, उन्हें एक अजीब सा ख्वाब नजर आया। ख्वाब में एक नूरानी आवाज गूंजी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए कि झमझम के पानी के बदले तुमने मुझसे क्या वादा किया था? उठो और अपनी मन्नत पूरी करो। ये ख्वाब देखते ही वो घबरा कर उठ बैठे। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने सोचा, क्या मैंने सच में अल्लाह से ऐसा वादा किया था? मैं इसे कैसे भूल गया? ये सोचकर वो और भी बेचैन हो गए, लेकिन उन्होंने इस ख्वाब के बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं बताया। और फिर अगली ही रात उन्हें ख्वाब में फिर वही आवाज सुनाई दी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अपनी मन्नत पूरी करो। ख्वाब इस बार पहले से भी ज्यादा साफ था, आवाज में हैबत भी ज्यादा थी और वो घबरा कर उठ बैठे। लेकिन इस बार भी उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, यानी उन्होंने इसे उतनी तवज्जो नहीं दी। वो परेशान तो हुए,
मगर फिर भी इस ख्वाब पर अमल नहीं किया। तीसरी रात आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त और हैबत भरी थी। अगर 7 दिनों के अंदर तुमने अपनी नजर पूरी ना की तो तुम्हारे 10 बेटे तुमसे छीन लिए जाएंगे और जमझम का पानी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये अल्फाज सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पसीने पसीने हो गए। दिल तेजी से धड़कने लगा और वो खौफ में जाग पड़े। उसके बाद रात का एक एक पल गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया था। हर घड़ी उन्हें वही आवाज याद आती रही। अगले ही दिन उन्होंने तौरात के आलिमों को बुलवाया। जब आलिम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें बिल्कुल लाल थीं, मानो रात भर उन्हें नींद ना आई हो। चेहरे पर थकान भी थी और खौफ भी, जिससे साफ पता चलता था कि वो रात उनके लिए बहुत भारी गुजरी थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ आलिमों, मैंने अल्लाह से एक दुआ मांगी थी। अगर जमझम के कुएं में पानी वापस भर जाए तो मैं अपने 10 बेटों में से किसी एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। लेकिन मैं ये मन्नत भूल गया और अब लगातार 3 रातों से मेरे ख्वाब में मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि मैं अपने 10 बेटों में से एक को कुर्बान करूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बातें सुनकर एक आलिम ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मन्नत एक ऐसी अमानत होती है जो सीधे अल्लाह से जोड़ी जाती है। जब तुमने दुआ मांगी थी और अल्लाह ने उसे कबूल करके जमजम का पानी वापस दे दिया, तो अब उस मन्नत को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस पर दूसरे आलिम ने कहा, यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन मन्नत की अदायगी जरूरी होती है। अगर इसे पूरा ना किया गया तो वो खतरे पूरे मक्का पर आ सकते हैं जिनका जिक्र तुम्हें ख्वाब में किया गया है। इन बातें ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अंदर तक तोड़ दिया। उनके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, 10 बेटे तो मेरी जान हैं, इनमें से किसे कुर्बान करूं? जब इस मसले का कोई हल ना निकला तो अगले ही दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे बेटों को घर बुला लिया। बैठक का माहौल बहुत भारी था। हर कोई महसूस कर रहा था कि मामला बेहद संगीन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सबसे बड़े बेटे हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु को पास बुलाया और कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ मेरे बेटे अब्बास, मैंने एक मन्नत की थी कि अगर जमझम के कुएं में पानी वापस लौट आए तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब बताओ, क्या तुम मेरी इस मन्नत को पूरा करने में मेरा साथ दोगे? हजरत अब्बास ने हैरानी से कहा, अब्बा जान, ये कैसी मन्नत थी? मैं अपनी जान नहीं दे सकता। आप किसी और बेटे से कहिए, मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल का बोझ जैसे और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और फिर अपने दूसरे बेटे हजरत आमिर हमजा को आवाज दी और बोले, ऐ हमजा बेटा, क्या तुम मेरी नजर पूरी करोगे? हजरत हमजा परेशान हो गए और कांपती आवाज में बोले, अब्बा जान, मैं आपकी ये मन्नत पूरी नहीं कर सकता। मैं भी ये कुर्बानी नहीं दे सकता। और इस तरह एक एक करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों से अपनी मन्नत पूरी करने के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उन्हें वही जवाब मिला, अब्बा जान, हम ये नहीं कर सकते। और अब सिर्फ एक ही बेटा रह गया था, सबसे छोटा और सबसे प्यारा, जो उनके दिल के सबसे करीब था, हजरत अब्दुल्लाह। वही हजरत अब्दुल्लाह जो आगे चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बनने वाले थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें नम हो गईं, चेहरा उदास था और दिल जैसे टूट सा गया था। ये देखकर हजरत अब्दुल्लाह आगे बढ़े और नरमी से बोले, अब्बा जान, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताइए, आखिर बात क्या है? तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भारी दिल से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल्लाह, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर जमझम का पानी वापस आ जाए तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। लेकिन मेरे सारे बेटे इस कुर्बानी से इनकार कर चुके हैं और अल्लाह ने मुझे ख्वाब में हिदायत दी है कि अगर मैंने अपनी मन्नत पूरी ना की तो मेरे सारे बेटे मुझसे छीन लिए जाएंगे और जमझम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब बताओ, मैं क्या करूं? यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह हल्का सा मुस्कुराए, मानो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया हो। वो आगे बढ़े, अपने अब्बा जान का हाथ पकड़ा और बेहद नरमी से बोले,
अब्बा जान, अगर ये आपकी मन्नत है तो मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मेरी कुर्बानी दे दीजिए, मैं अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बह निकले। उनके दिल में थोड़ी राहत तो थी, लेकिन उसका दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन्हें अपने इस छोटे बेटे हजरत अब्दुल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन मन्नत तो मन्नत थी। वो सोचने लगे, अगर मैंने अब्दुल्लाह को कुर्बान ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने सारे बेटों को खो दूं और पूरा मक्का इस कहत में तबाह हो जाए। आखिरकार वो बेहद भारी दिल के साथ हजरत अब्दुल्लाह को लेकर काबा की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे मक्का में आग की तरह फैल गई कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब आज अपनी मन्नत पूरी करने वाले हैं। देखते ही देखते काबा का पूरा परिसर लोगों से भर गया। औरतें, मर्द, बच्चे सब दौड़े चले आए। उन लोगों में एक खास औरत भी मौजूद थी, मरियम उर्रक्का बिन नफील की बेटी। उसके वालिद तौराह के बड़े आलिम थे और मरियम खुद भी तौराह की गहरी समझ और इल्म रखती थी। तौराह में उसने पढ़ा था कि हजरत अब्दुल्लाह की नस्ल से आखिरी नबी और अल्लाह के सबसे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होगी। मरियम आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में पुकार उठी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्लाह को किसी भी सूरत में कुर्बान नहीं किया जा सकता। उनकी नस्ल से आखिरी नबी आने वाले हैं। ये सुनते ही मक्का की औरतें भी घबरा उठीं और पुकारने लगीं, हम अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। फिर कुछ मर्द भी आगे बढ़े और बोले, अब्दुल्लाह को देखकर हमारा कारोबार बरकत पाता है, हम हरगिज उन्हें कुर्बान एक नहीं होने देंगे। मक्का का पूरा परिसर लोगों की आवाजों से गूंज उठा। हर शख्स की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, हम हजरत अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। इस माहौल को देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेहद परेशान हो गए। एक तरफ अल्लाह से की हुई मन्नत का भारी बोझ था और दूसरी तरफ पूरी कौम का सख्त विरोध। फिर जब किसी भी तरह का कोई हल ना निकला और हालात और भी उलझते चले गए, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब दोबारा तौराह के आलिम के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गहरी सांस ली और पूरी कहानी शुरू से आखिर तक एक एक बात खुलकर बयान कर दी। आलिम ने गहरी सांस ली, कुछ देर सोचा और फिर नरमी से बोले, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी नजर अपने जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इंसान को कुर्बान करना आखिरी और सबसे सख्त रास्ता होता है। इससे पहले एक और तरीका आजमाना चाहिए। फिर उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, तुम ऐसा करो, 2 पर्चियां बनाओ, एक पर ऊंट लिखो और दूसरी पर अब्दुल्ला। इन दोनों चिट्ठियों को एक बर्तन में डालो, फिर अल्लाह का नाम लेकर पर्ची निकालो। जो नाम निकले उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गहरी सांस ली, अल्लाह का नाम लिया और दिल में पक्का इरादा कर लिया, अब जो भी फैसला होगा वो चिट्ठी ही तय करेगी। तौराह के आलिम की सलाह पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे मक्का के सामने चिट्ठियों का इंतजाम किया। एक पर्ची पर ऊंट लिखा गया और दूसरी पर अब्दुल्लाह। फिर दोनों पर्चियों को एक बर्तन में डाल दिया गया। मक्का के लोग एकदम खामोशी से खड़े थे। हर किसी के होंठों पर बस दुआ थी और दिलों में एक ही खौफ कि क्या फैसला आने वाला है। जैसे ही पहली पर्ची निकाली गई और उसे खोला गया, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। पर्ची पर हजरत अब्दुल्लाह का नाम लिखा हुआ था। ये देखते ही चारों तरफ हलचल मच गई। लोग रोते हुए कहने लगे, नहीं, हम अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। ये कैसे हो सकता है? पर्ची दोबारा निकाली जाए। फिर पर्चियां दोबारा डाली गईं और एक पर्ची निकाली गई, लेकिन इस बार भी उस पर हजरत अब्दुल्लाह का नाम था। औरतें फिर से रो पड़ीं, मर्द परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर सिलसिला चलता रहा। बार बार पर्ची निकाली जाती और हर बार उस पर हजरत अब्दुल्लाह का नाम आता रहा। देखते ही देखते ये पर्ची निकालने की गिनती 999 तक पहुंच गई। लोगों के चेहरों पर गहरी मायूसी थी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दिल कांप रहा था। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मन्नत तो मन्नत है, इसे मुझे पूरा करना ही होगा।
उन्होंने भारी दिल से कहा, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, ये अल्लाह की राह की मन्नत है, मुझे अपने प्यारे बेटे अब्दुल्लाह को कुर्बान करना ही होगा। ये सुनते ही तौराह के आलिम की बेटी मरियम आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, नहीं, हजरत अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं किया जा सकता। जब तक ऊंट का नाम ना निकले तब तक पर्ची बार बार निकाली जाए। उसकी ये बात सुनकर भीड़ में खड़े लोग भी चिल्लाने लगे, हाँ, पर्ची दोबारा निकाली जाए, हम अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। फिर 1000वीं बार पर्ची निकाली गई। सबके दिल तेज धड़क रहे थे। सब सोच रहे थे कि अब इसमें क्या नाम आएगा। पर्ची खोली गई और इस बार उस पर ऊंट लिखा हुआ था। ये देखते ही पूरा मक्का खुशी से झूम उठा। फिर सब लोग सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। ये मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी रो पड़े, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने उसी वक्त 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए और यही कुर्बानी आगे चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी नजर के नाम से मशहूर हुई। वो मन्नत जिसने हजरत अब्दुल्लाह की जान बचा ली और पूरी उम्मत के लिए रहमत बन गई। फिर वक्त गुजरता गया। जब हजरत अब्दुल्लाह जवान हुए तो उनकी खूबसूरती, शराफत और हया की मिसालें पूरे मक्का में मशहूर होने लगी। औरतें आपस में कहती, ऐसी सीरत और ऐसी सूरत वाला नौजवान कहां मिलेगा? काश हमें अब्दुल्लाह जैसा शौहर मिल जाए। उनकी शख्सियत हर दिल में मोहब्बत और इज्जत पैदा कर देती थी। हर दिन उनके लिए नए नए निकाह के पैगाम आते, मगर हजरत अब्दुल्लाह चुप रहते, क्योंकि उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले ही अपने दोस्त वहब इब्ने अब्दुल मनाफ से यह वादा कर चुके थे कि अब्दुल्लाह का निकाह उनकी बेटी बीबी आमिना से होगा। और जब वक्त आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि मरियम बिन्त वर्का, जो तौराह के आलिम वर्का बिन नफिल की बेटी थी, सड़क के एक किनारे खड़ी थी। हजरत अब्दुल्लाह को देखते ही वो जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, ए अब्दुल्लाह, तुम्हारी जगह तुम्हारे वालिद ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे। कसम है, मैं वो 100 ऊंट वापस कर दूंगी। बस मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे निकाह कर लो। हजरत अब्दुल्लाह ने अदब से अपना सर झुका लिया और नरमी से कहा, मरियम, मैं हया वाला और शरीफ इंसान हूं। मैं अपने वालिद को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और ना ही उनके फैसले के खिलाफ जा सकता हूं। इतना कहकर वो चुपचाप मुड़ गए और अपने वालिद के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल्लाह वहब इब्ने अब्दुल मनाफ के घर पहुंचे। वहब मदीना के बड़े इज्जतदार सरदार थे। मशवरे, बातचीत और बेहद अदब के साथ निकाह की बातें तय की गईं और फिर हजरत अब्दुल्लाह का निकाह बीबी आमिना से कर दिया गया। बीबी आमिना एक बेहद समझदार, हया वाली और अपने कबीले में इज्जत व शराफत रखने वाली खातून थी। हदीसों में आता है कि निकाह के बाद हजरत अब्दुल्लाह 3 दिन बीबी आमिना के घर ठहरे, फिर उन्हें लेकर मक्का की तरफ वापस रवाना हो गए। रास्ते में ही बीबी आमिना के दिल में वो नूर उतर आया, वो नूर जो आगे चलकर पूरी दुनिया को रहमत से भर देने वाला था। यही वह नूर था जिससे रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मौजूदगी की शुरुआत हुई। कुछ वक्त बाद जब हजरत अब्दुल्लाह किसी काम से जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में फिर से मरियम को खड़ा देखा। इस बार वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। हजरत अब्दुल्लाह उसके पास गए और नरमी से बोले, ए मरियम, उस दिन तो तुमने मुझसे निकाह की गुजारिश की थी, आज मुझे देखकर चुप क्यों हो गई हो? मरियम ने गहरी सांस ली और नरमी से बोली, ए अब्दुल्लाह, उस दिन मैंने तुम्हें निकाह का पैगाम इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हारे माथे पर एक रोशन नूर चमक रहा था। ऐसा नूर मैंने किसी भी मर्द के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन आज वो नूर तुम्हारे चेहरे से उठ चुका है, क्योंकि अब वो नूर तुम्हारी नेक बीवी आमिना की कोख में चला गया है। अब हमें किसी बात की जरूरत नहीं। ये कहकर मरियम चुपचाप मुड़ी और बिना कुछ और कहे वहां से चली गई। और फिर हजरत अब्दुल्लाह घर लौट आए। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना
अपनी जिंदगी मोहब्बत और सुकून के साथ गुजारने लगे। कुछ अरसा बीता तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्लाह को मदीना से खजूरें लाने के लिए भेजा। हजरत अब्दुल्लाह खजूर लेकर कुरैश के तिजारती काफिले के साथ वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक बीमार पड़ गए। बीमारी बढ़ती गई और वो मदीना में ही रुक गए। दिन बीतते गए और उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती चली गई। आखिरकार वहीं वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उस वक्त बीबी आमिना की कोख में इस दुनिया के सरदार, हमारे आखिरी रसूल रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। 570 ईस्वी में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। रसूलुल्लाह की पैदाइश के वक्त ऐसी अजीब और कुदरती निशानियां जाहिर हुईं, जिन्होंने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अल्लाह के महबूब रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। हुजूर की पैदाइश से कुछ दिन पहले हाथी वाला लश्कर काबा शरीफ पर हमला करने आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी पूरी फौज को छोटे छोटे अबाबिल परिंदों के जरिए टुकड़े टुकड़े कर दिया। सीरत की किताबों में लिखा है कि ये आखिरी नबी के आने की पहली बड़ी निशानी थी। हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मैं उस वक्त बीबी आमिना के पास मौजूद थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पूरा घर नूर से भर गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान के सारे सितारे झुककर नीचे उतर आए हों, मानो वो हमारे ऊपर बरस रहे हों। और उसी वक्त फारस के बादशाह किसरा के महल में जबरदस्त भूकंप आया, जिससे उसके 14 गुंबद गिर पड़े। फारस की वो आग जो पूरे 100 साल से बिना रुके जल रही थी, हुजूर की पैदाइश के उसी लम्हे बुझ गई, और सावा नाम की नदी जिसमें हमेशा पानी लहरों की तरह बहता था, उसका आधा पानी उसी वक्त सूख गया। ये तमाम वाकयात इस बात की बड़ी निशानियां थीं कि शिर्क, गुमराही और जहालत का दौर अब खत्म होने वाला है और दुनिया में रहमत, हिदायत और रोशनी का दौर शुरू होने वाला है। एक हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो बीबी आमीना के पेट से ऐसी नूरानी चमक निकली कि पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ रोशनी फैल गई। कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर आए तो दोनों हाथों का सहारा लेकर बैठ गए और फिर आसमान की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया, मानो ये ऐलान कर रहे हों, मैं दुनिया में आ चुका हूं। हजरत इब्ने सुफियान बयान करते हैं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात मक्का में एक यहूदी ताजिर मौजूद था। सुबह होते ही उसने कुरैश से पूछा, क्या इस इलाके में किसी बच्चे का जन्म हुआ है? कुरैश ने जवाब दिया, हमें तो कुछ मालूम नहीं। वो ताजिर घबराई हुई आवाज में बोला, तलाश करो, आज रात इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हुआ है। उसके जिस्म पर नबूवत की मोहर होगी और वो बच्चा 2 दिन तक किसी का दूध नहीं पिएगा। लोगों ने तलाश शुरू की और थोड़ी ही देर में खबर आई कि हजरत अब्दुल्लाह के घर एक बेटा पैदा हुआ है। ये सुनकर वो यहूदी भी उन्हें देखने पहुंच गया। जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच नबूवत की मोहर देखी तो वो जोर से चिल्लाया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो घबरा कर उठ बैठा और बोला, आज से बनी इजराइल की नबूवत खत्म हो गई है। फिर उसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। हदीसों में ऐसी ना जाने कितनी रूहानी और दिल को छू लेने वाले वाकया मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर रहमत और रोशनी लेकर इस दुनिया में आए थे। आओ हम सब उनके अखलाक, उनकी आदतों और उनकी सीरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि असल कामयाबी उसी में है कि हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर चलें। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सुन्नत को दिल से अपनाएं। या अल्लाह हमें हिदायत,
सुकून और रहमत अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे प्यारे हबीब के नक्शे कदम पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।